हरिः ओं नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरं तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व अहं न जाने। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। तो कथा का क्रम चल रहा है। विश्वामित्र बाबा राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुर के अमराई में ठहरे हुए हैं। जनक जी महाराज स्वागत के लिए आते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये दोनों बालक कौन हैं। विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि इन्हें के राम लखन दो बंधु बर रूपशील गुणधाम। अजगर मखराख्यउ सब साखी जुग जीते असुर संग्राम। और बाबा बताते हैं कि ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। अमन मुस्काए राम सुनि बानी। जब बाबा कहे कि ये प्रिय है, सबके लिए प्रिय है, यानी आगे का पोल और खोलने वाले थे, राज खोलने वाले थे, कहने जा ही रहे थे कि ये भगवान हैं। लेकिन रामचंद्र जी ने बाबा के वाणी को सुना तो मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी माया को प्रेरित किया। ये तो सब पोल खुल जाएगा। भगवान शिव भी जब जंगल यात्रा में भगवान थे, वन यात्रा में, उस समय भगवान से मिलने के लिए शंकर भगवान भी नहीं गए, क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। इसलिए बाबा भोलेनाथ नहीं गए। रावण ने ये वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से कि हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दो बारे। बानर और मनुष्य के अलावा हम किसी से मरे नहीं। भगवान सोच रहे हैं कि यदि गुरु जी बता देंगे, रावण को पता चल जाएगा तो कहेगा कि ये तो भगवान है। इसलिए राम जी ने अपने माया को प्रेरित किए और गुरु जी का पैटर्न चेंज हो गया। जहाँ कहने जा रहे थे कि ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, अब कह रहे हैं कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। कह रहे हैं कि रघुकुल मणि दशरथ जी के ये पुत्र हैं, मेरे हित के लिए, मेरे यज्ञ के रक्षा के लिए
दशरथ जी महाराज ने इनको भेजा था मेरे हित के लिए। और कह रहे हैं कि राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, अमख राखेउ सब साखी जुग, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण हैं, रूपशील और बल के धाम हैं। इन्होंने मेरी यज्ञ की रक्षा की है, ये सारा संसार जानता है, सारा संसार विदित है इससे। आहा, जनक जी महाराज कहते हैं कि पुनीता चरण देखि कहराऊ, कही न सकत निज पुण्य प्रभाऊ, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपके चरण को देखकर, आपके चरण को दर्शन का जो प्रभाव है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कितना मैं पुण्यात्मा हूँ, धन्य हूँ कि आपके चरण कमल का दर्शन हुआ। ये दोनों भाई श्याम और गौर रंग के इतने सुंदर हैं कि आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही न सकत मन भाव सुहावन। इनके प्रीति, इनका जो प्रेम है, परस्पर प्रेम है, इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, अजीव ब्रह्म जीव जीव सहज स्नेहु। कहते कि ब्रह्म और जीव के तरह इनका स्नेह है, प्रेम है, जिसके जैसे ब्रह्म और जीव में प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नार नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। बार बार राम जी को जनक जी महाराज देख रहे हैं, शरीर पुलकायमान हो रहा है, मन में अत्यंत प्रसन्नता है। आगे बाबा लिखते हैं कि मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीसा, चले लवाई नगर यवनीसा। मुनि के चरणों में प्रणाम कर और मुनि जी के अत्यंत प्रशंसा करने के बाद नगर के लिए लेकर चले। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी पूरी विप्र मंडली को लेकर नगर की ओर यानी अवध की ओर चले हैं। आहा, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास लय दीन्ही भुआला। उनके ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था सुपास कराए, ऐसा भवन दिए जिसमें हमेशा सुख मिलता है, सुखदायक, सुखद, जो सुख देने वाला है, हमेशा हर काल हर मौसम में जिसमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसे सुंदर भवन में उनको ठहरने के लिए दिए। और वहाँ फिर पूजा किए, उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करके और फिर अपने दरबार को लौट आए। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, अब बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। मुनियों संतों के साथ भगवान भोजन करते हैं और लक्ष्मण जी और राम जी बैठकर
आपस में बात कर रहे हैं। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। एक पहर दिन का रह गया, सारा दिन निकल गया, एक पहर बच गया। लेकिन लक्ष्मण जी के मन में जनकपुर भ्रमण करने का इच्छा हो रही है, ललसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि लखन हृदय लालसा विषेखी, अजाई जनकपुर आई देखी। जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी के मन में जनकपुर घूमने की अभिलाषा है, लेकिन भगवान से डर रहे हैं और गुरु जी से संकोच कर रहे हैं, इसलिए बार बार मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। प्रभु डर बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगटन कहीं मनहि मुसुकाही। प्रगटन कहीं मनहि मुसुकाही। प्रगट नहीं कह रहे हैं, मन में मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम अंतर्यामी हैं, सब मन की बात जान गए। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हियहु लसानी। प्रभु भक्त वत्सल हैं, इसलिए अपने भक्त की बात को जान गए और अंदर से अत्यंत हर्षित हुए और गुरु जी से आज्ञा लेकर पूछे कि हे प्रभु, लक्ष्मण जी नगर घूमना चाहते हैं, इनके मन में इच्छा है और आपका आदेश हो तो मैं उनको भ्रमण करा के लाऊं, घुमा के लाऊं। कह रहे हैं राम जी कि नाथ लखन पूरा देखन चाही, नाथ लखन पूरा देखन चाही। प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। हे प्रभु, लक्ष्मण भ्रमण करना चाहते हैं जनकपुर, लेकिन आपके संकोच से, आपके डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आपसे संकोच कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो राउर आय सुमय पावऊं, नगर दिखाई तुरत ले आवऊं। हे प्रभु, यदि आप हमको आदेश देते हैं तो इनको ले जाकर नगर घुमाकर और तुरंत लेकर आऊँगा। कहीं अकेले गए तो देर लग जाएगी, लेकिन मैं साथ में जाऊँगा तो इनको कहीं संसारिक माया में फंसने नहीं दूंगा और मैं तुरंत लेकर आ जाऊँगा। सुनी मुनि सकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति के रक्षा कैसे नहीं करोगे। हे तात, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। आप धर्म के सेतु हो, धर्म की मर्यादा पालन करने वाले और प्रत्येक वशीभूत होकर और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। कह रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज कि धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता।
आहा। और आदेश गुरु जी दे रहे हैं कि जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, अकरहु सुफल सबके नयन, सादर सुंदर बदन दिखाई। आहा, कह रहे हैं कि जाकर नगर देख कर आओ और अपनी छवि दिखाकर, अपने मुख चंद्र को दिखाकर सबके जीवन को धन्य कर दो। इसलिए हे राम, आप जाओ, नगर घूम कर आओ। मुनि पद, दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी नगर भ्रमण के लिए तैयार हो जाते हैं। मुनि के गुरु के चरण में प्रणाम करते हैं। मुनि पद कमल नाई दो भ्राता, अचले लोक लोचन सुख दाता। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके संसार के नेत्रों को सुख देने वाले, पूरे संसार के मन को सुख देने वाले भगवान नगर घूमने के लिए चल दिए। और जिस आश्रम में जहाँ रुके हुए थे वहाँ से ज्यों निकले तो वहाँ पर अवध जनकपुर के बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने जब देखा दोनों भाइयों को तो अत्यंत सुंदर उनके मन को हर लिए। बाल वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मान लोभा। उनके मन आकर्षित हो गया, नेत्र दृष्टि आकर्षित हो गई राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर। और वो सब राम जी और लक्ष्मण जी के पीछे पीछे वो भी चल दिए प्रेम विवश होकर। आहा, बाबा लिखते हैं कि पीत भगवान कैसे लग रहे हैं जब जनकपुर में प्रवेश कर रहे हैं भ्रमण के लिए। तो बाबा कहते हैं कि पीत बसना परिकर कटिभा था, पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सरसोहत हाथा, अतन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। भगवान पीताम्बर पहने हुए हैं, धनुष लिए हुए हैं, मोर मुकुट पहने हुए, बैजंती के माला पहने हुए हैं। आहा, और तिलक धारण किए हुए हैं। भगवान की सुंदरता अत्यंत ही मनोहारी है। बाबा कहते हैं के हरिकंधर बाहो विशाला, उरयति रुचिर नागमणिमाला, उरयति रुचिर नागमुनिमाला, अचित वहीं चारो भ्रिकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। इस तरह से दोनों भाई पीछे पीछे नगर के लड़के बच्चे उनके साथ नगर की ओर जा रहे हैं। आहा, दृश्य वही है जैसे बरहा पीढ़म नटवर बपुः, कर्णयोः कर्णिकारम, बिभ्रदवासः कनक कपिशम, वैजयंतीम चमालाम। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण गोकुल में गाय के पीछे पीछे, उनके पीछे ग्वाल बाल वृंद जा रहे हैं, वही दृश्य लग रहा है। भगवान का भी जब नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो गोधूली का बेला है, शाम का समय है। ग्रामवासियों को पता चलता है कि दो राजकुमार नगर भ्रमण के लिए आए हैं। बाबा लिखते हैं कि देखा न नगर भूप सुत आए, समाचार पुर वासी न पाए, धाये धाम
काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। इस प्रसंग का आगे के कथा की व्याख्या अगले सत्र में करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए सबको सादर प्रणाम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम।